उत्तराखंड का ऐसा इलाका जिसे कहते हैं मिनी जापान, वहां के लोगों के सामने लोग ठोकते हैं सलामी। घर के लोगों का जापान से है रिश्ता, ऐसा कोई घर नहीं जिसका सदस्य विदेश में नौकरी नहीं करता हो। टिहरी के इस इलाके की खूबसूरती की कायल हैं लोग। सीमांत होने के बाद भी लोग खूब आते हैं घूमने। उत्तराखंड को खूबसूरती के मामले में कोई टक्कर नहीं दे पाएगा। उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जहां की वादियां और हवा दोनों ही लोगों को अपनी ओर लुभाते हैं। शायद इसीलिए पहाड़ों पर घूमने के लिए लोगों का आना जाना लगा रहता है। तो कुछ पर्यटक उत्तराखंड को छोड़कर दूसरी जगह भी जाते हैं, जैसे जापान। जापान घूमने की ख्वाहिश रखने वालों को उत्तराखंड में ही रहने की जरूरत है, क्योंकि उत्तराखंड का एक ऐसा इलाका मिला है जो जापान से कम नहीं है, क्योंकि जापान से उत्तराखंड का एक इलाका काफी जुड़ा है। अब आप सोच रहे होंगे कि कहां भारत की जमीन और कहां 7 समंदर पार जापान, लेकिन ऐसा ही है। आज हम अपनी रिपोर्ट में उत्तराखंड के एक इलाके की बात करने वाले हैं जिसे मिनी जापान कहा जाता है। लंबे समय तक लोग इसी चिंता में रहे हैं कि आखिरकार इसे मिनी जापान क्यों कहा जाता है, तो इसके पीछे की जो वजह है वो कुछ अलग ही है। वो बताने से पहले आपके लिए ये जानना जरूरी है कि जापान और भारत का रिश्ता क्या है। आपको बता दें कि जापान विकासशील देश है। जापान के शहरों की खूबसूरती लोगों को खूब पसंद आती है। भारत के कई लोग जापान घूमने के लिए एक पर्यटक के तौर पर जाते हैं और घूमकर चले आते हैं, लेकिन उत्तराखंड के लोग पर्यटक की नजर से नहीं बल्कि बिजनेस की नजर से जाते हैं। जी हाँ, बिजनेस की नजर से, क्योंकि उत्तराखंड के लोग ही ऐसा कमाल कर सकते हैं। तो अगले 1 मिनट तक आप हमारे साथ बने रहिए। हम बात कर रहे हैं भिलंगना घाटी की, जो उत्तराखंड के टिहरी जिले की घनसाली विधानसभा में आता है, जिसे भिलंगना घाटी कहते हैं। लेकिन इसका रिश्ता जापान से भी जुड़ा है और इसे मिनी जापान कहा जाता है। इस इलाके के अधिकतर लोग विदेशों में होटल और रेस्टोरेंट कारोबार से जुड़े हुए हैं। घनसाली जिले को भिलंगना घाटी भी कहा जाता है, जहाँ के करीब हर दूसरे परिवार से कोई न कोई सदस्य विदेशों में होटल लाइन में काम करते हैं। इतना ही नहीं, कई लोग तो अपने खुद के होटल रेस्टोरेंट चलाते हैं, जिससे वो आर्थिक रूप से काफी मजबूत है। भिलंगना घाटी के अधिकतर लोग जापान में होटल और रेस्टोरेंट के मालिक हैं। इस कारण इसे मिनी जापान भी कहा जाता है और टिहरी जिले में सबसे अधिक विदेशी मुद्रा भी यहीं के बैंकों में आती है। ये लोग अब धीरे धीरे राजनीति के क्षेत्र में उतर रहे हैं। घनसाली विधानसभा 2012 में रिजर्व सीट हुई थी और बीजेपी के भीमलाल आर्य विधानसभा पहुंचे। 2016 में भीमलाल आर्य के कांग्रेस में जाने के बाद बीजेपी से शक्तिलाल शाह ने 2017 में जीत दर्ज की। अब तीसरी बार घनसाली विधानसभा सीट रिजर्व है, जहां अब निवर्तमान विधायक के साथ ही विदेशों में होटल का बिजनेस करने वाले लोग अब घनसाली में अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं। वहीं घनसाली सीमांत क्षेत्र होने के चलते विकास से कोसों दूर है। इसे अब प्रशासन द्वारा भी डेवलप करने की योजना पर काम किया जा रहा है। टिहरी जिले की चेस्ट ब्रांच कहे जाने वाले घनसाली भले ही सीमांत हो, लेकिन यहाँ के लोगों की आजीविका के चलते घनसाली विकसित क्षेत्रों में शुमार है। यहाँ के लोगों के विदेशों में होने के चलते टिहरी जिले में इनकी अनदेखी नहीं की जा सकती है। इस इलाके की खूबसूरती इसलिए नहीं कि ये सीमांत है, बल्कि इससे भी है कि यहाँ के लोग विदेशों में जॉब करते हैं, जो लोगों को खूब पसंद आती है। रही बात राजनीति की, क्षेत्र से भी राजनीति का अच्छा रिश्ता रहा है।